कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आज मैं अपने ज़िले के केवली गांव में हूं और यहाँ मैं मिथिलेश भाई के साथ हूं। ये एक व्यापारी के साथ साथ क्रिएटिव किसान भी हैं, तो ये खेती बाड़ी में भी नया नया इनोवेशन करते रहते हैं। तो एक दिन हमारी इनकी चर्चा हो रही थी कि इस ठंड में किस प्रकार से लौकी और नेनुआ जैसे बीजों को कैसे जमा लिया जाए, जिससे किसान को अगेती फसल के रेट का लाभ मिल सके। तो इसी विषय पर आज चर्चा हमारी इनकी होगी और ये टिप्स बताएंगे कि कौन कौन से टिप्स और कौन कौन से तरीके अपना करके किसान भाई अच्छे से लौकी और नेनुआ, करेला, इस तरह की लता वर्गीय सब्जियों की खेती को मूर्त रूप दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मिथिलेश भैया, आप अपना पूरा परिचय बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मिथिलेश कुमार सिंह मौर्य जी, ग्राम केवली, घोरावल, सोनभद्र का निवासी हूँ जी। और सत्यम बीज भंडार के नाम से अपनी दुकान है केवली में ही। अच्छा अच्छा। और मैं खेती भी करता हूँ। अच्छा। तो अभी आपने कहा कि कद्दू वर्गीय सब्जियों का बीज इस ठंडी में कैसे जामिनेशन किया जाए, जमाया जाए। जी जी, इसलिए कि अगर बाज़ार में हमारी सब्जी पहले पहुंचती है तो जो 20 दिन 25 दिन पहले पहुंच जाएगी उसका रेट कुछ अलग होता है, जो 20-25 दिन बाद पहुंचती है उसका रेट कुछ अलग होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उसका लाभ हम बाज़ार का कैसे उठा सकते हैं, तो आप बताइए कि कैसे उसको इस ठंड के मौसम में जर्मिनेट कैसे करें। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई खेत बना करके खेतों में ऐसे बो देते हैं और बीज अक्सर ख़राब हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए हम कैसे जर्मिनेट करें जिससे पौधे हमारे ख़राब ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बड़े भैया। ठंडी का जनवरी का महीना चल रहा है जी। ठंडी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ हाँ। टेम्परेचर इस समय तो कहीं कहीं जो है कि 4-5 तक भी आ गया है। जी जी। थोड़ा सा जो भी हमारे किसान भाई रिस्क लेंगे, हाँ हाँ, वही बेनिफिट कमा सकते हैं। हाँ जी जी। तो खेती में रिस्क लेना है। हाँ जी। जामिनेशन की बात है कि तो जामिनेशन तो हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जामिनेशन हो जाएगा तो और क्या रिस्क है। तो फिर तो किसान भाई उसको जामिनेशन का सल्फर और फंजीसाइड का छिड़काव करके और कीटनाशकों का छिड़काव करके पौधे को 10-15 दिन 1 महीना बचाना है। उसके बाद तो फिर फरवरी आ जाती है तो मौसम चेंज हो जाता है। आपने कहा कि जामिनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास टेक्निकल है जी जी जामिनेशन कराने का, जी जी, वो बहुत ही साधारण और बिना खर्चे का है। अच्छा, किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं, जामिनेशन कर सकते हैं। जी जी, बताइए। पहला तरीका है कि पहले किसी भी सब्जी का बीज ले लें, वो हाँ हाँ, अच्छी कंपनी का अच्छा बीज चुनाव कर लें जी। और पानी कुनकुना गर्म कर लें। अच्छा, कुनकुना गर्म, पानी कुनकुना गर्म, ऐसा गर्म हो कि कम से कम आपका हाथ उसमें बर्दाश्त हो जाए। अच्छा, ये न लगे कि जल रहा हो, मतलब 30-35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना रहे, उससे कम ही रहे तो चल जाएगा जी। या तो फिर नहीं कुछ है तो ताज़ा हैंडपंप का पानी निकालने, वो भी गर्म होता है इस समय। अच्छा अच्छा, उसमें भी कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा उसको उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म कर लेते हैं जी। गर्म करने के बाद बीज को 24 घंटे पानी में भिगो लें। 24 घंटे तक उसको भीगा रहने दें। किसी प्लास्टिक के बैग में या स्टील के बैग में जो है टब में रख करके भिगो करके उसको 24 घंटे जो है, और उस बर्तन को घर के बाहर ना रखें। नहीं, घर के बाहर ना रखें, घर में ही रखें जिससे टेम्परेचर कुछ अधिक रहे। हाँ, अधिक रहे जी। और 24 घंटे बाद उस एक चीज़ और हमने बताना भूल गया आपको कि जामिनेशन पहले, उस भिगोने से पहले जो है उस पानी में कोई फंगीसाइड जो है, एक अमूमन हर किसान भाई सांप के नाम से ज़्यादा जानता है, लेकिन उसका टेक्निकल होता है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब ले ले, या M45 जो आता है वो ले ले। वो भी नहीं है तो मेटॉक्सिल मिल जाए, कोई भी फंगीसाइड सिर्फ बीज को वो कर ले, पानी में थोड़ा सा मिला ले जी जी, जिससे जो है कि फंगस की बीमारी
से निजात मिल जाए। जी जी। 24 घंटे बाद जो है कि एक जूट का बोरा जो है, हाँ जूट के बोरा को भी फंगीसाइड से ट्रीट करके हाँ। जूट के बोरा को भी भिगो लें अच्छा। और पूरे बीज को उसमें रख लें परत दर परत रख करके। हाँ। और किसी ऐसे जगह जो देहात के किसान भाई हैं उनके हाँ। पास पुराना गोबर का सड़ा हुआ घूर मिल जाता है, जिसको लोग देहात भाषा में कहते हैं घूर गाजल हो। हाँ। उस घूर के अंदर डाल दें 2 दिन तक। हाँ। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो किसान भाई के घर पुआल का कुट्टी होता है, हाँ। गेहूं का भूसा होता है, उसके अंदर भी गर्म होता है, जी जी। तो उसके अंदर वो डाल दें। और लगभग जो है कि उसके ऊपर 1 फीट तक भूसा हो। अच्छा। 1 फीट नीचे हो। और 2 से 3 दिन बाद बोरे को उठा के फिर देख लें। हाँ। तो देखेंगे तो लगभग 70% बीज जो है जार्मिनेशन हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। 70% हो जाता है? 70% हो जाता है। अच्छा। ये मेरा अनुभव है, मैंने किया है। अच्छा अच्छा। तो अगर नहीं है तो फिर उस बोरे को लपेट के हल्का सा नम करके उसी में डाल दें। फिर डाल दें? हाँ, फिर डाल दें। मतलब जितना अंकुरित हो गया है उस बीज को निकाल करके बोलें? हाँ बोलें। तो डायरेक्ट खेत में लगावें कि नर्सरी बनावें? देखिए, डायरेक्ट खेत में भी लगा सकते हैं, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है तो नर्सरी बनाना ज़्यादा उचित है। पूरे खेत में रख रखाव करना थोड़ा सा मेहनत का काम है। जी जी। तो नर्सरी उसकी तैयार कर लें। अच्छा। तो नर्सरी के लिए है पॉलीथीन ले लें। हाँ। पॉलीथीन में मिट्टी भर लें। जी। भुरभुरी मुलायम मिट्टी हो। हाँ हाँ। उसमें थोड़ा सा जो है कि सड़ी अगर वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, हाँ, वो डाल लें। या नहीं कुछ है तो सड़ा हुआ 2-3 साल पुराना गोबर का खाद हो। मतलब सड़ा हुआ होना चाहिए खूब अच्छी तरह से किसान भाइयों। हाँ। अच्छी तरह से सड़ा हुआ गोबर की खाद हो तो उसको डाल करके उस मिट्टी में मिला करके साथ में उस मिट्टी में फंगीसाइड डाल लें। अच्छा। फंगीसाइड में जो भी उनके पास है, जैसे हमने बताया आपको M45 हो गया। हाँ। सांप है, हर किसान ट्रैक्टर नहीं जाता लेकिन सांप के नाम से सब मशहूर है। हाँ। तो वो थोड़ा सा उस मिट्टी में मिला लें। हाँ। मिलाने के बाद बीज को उसमें अंकुरित बीज को जो कि बोने के बाद उसकी हल्की सिंचाई कर लें। हाँ हाँ। हल्की सिंचाई करके उसको बढ़िया ऐसे जगह रख ले जहाँ धूप लगे। जहाँ धूप लगे वहीं पर जो है, हाँ, उसको नर्सरी बना लें। ठंडी से बचाने के लिए एक तरीका और है, वो जो प्लास्टिक से बनाते हैं उसको टनल जी, जो ढकते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है। जी जी। और नहीं है, वो भी नहीं है तो उसको जो है कि अरे बहुत सस्ता हो जाता है, 150 रुपए में हो जाएगा। हाँ। और बड़े आराम से 100 रुपए के पॉलीथीन में तो 1 एकड़ के लिए बन जाएगा। बहुत बड़े आराम से 1 एकड़ के लिए 100 रुपए के पॉलीथीन में वो काली वाली प्लास्टिक ले लें। और अगर आपके पास अगर रिंग नहीं है या उस तरह की व्यवस्था नहीं है जो उसको पॉलीथीन को सहारा दे सके, तो बांस की लकड़ियों से वो जो कैन होती है जिसको कहते हैं, उसकी शाखाएं, उनसे जो है आराम से उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दोनों तरफ गाड़ करके और उसको बीच में बांध करके इसे झोपड़ी नुमा बना लेंगे, लंबा सुरंग नुमा हो जाएगा। हाँ। और उसको बना करके उसमें डाल सकते हैं। बस उसमें पौधे को रख दें और पारदर्शी पॉलीथीन से उसको ढक दें। हाँ। और नमी का ध्यान देते रहें उसमें। नमी का ध्यान रहे। और अंकुरित होने के बाद पूरी प्रक्रिया करने में 1 हफ्ते से 10 दिन आपके पौधे जो है बाहर निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। और बीच बीच में फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं उस पे। और जब आपके पौधे थोड़ा से बड़े हो जाते हैं 4 से 6 इंच के, तो आप बड़े आराम से अपने जो है कि खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। जी जी। और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाहता था आपसे कि मान लीजिए वो अंकुरित करके अगर जो लोग डायरेक्ट खेत में लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट खेत में लगा दिए, तो क्या उसकी देखभाल करने की जरूरत होती है? खेत में लगा देने के बाद डायरेक्ट खेत में भी किसान भाई लगा सकते हैं। हाँ। लगाने के बाद उसकी सिंचाई समय समय पर होनी चाहिए। जी। समय पे सिंचाई होती रहेगी तो पाला से बचेगा। हाँ हाँ। सबसे बड़ा जबरदस्त है इसमें ठंडी और कोहरे पाले से बचाना है उसको। अच्छा अच्छा। तो अभी पौधा बहुत छोटा है तो उस पर हम बहुत ज़्यादा जो है कि कोई एंटीबायोटिक वगैरह स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो सबसे बेहतर तो है जो आपने बताया, टनल में ही रख लें उसको। तो करीब 20-25 दिन का समय निकल जाएगा। 20-25 दिन, तब तक मौसम हो जाएगा गर्म, थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा तो लगा सकते हैं। और थोड़ा पौधा भी मजबूत हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और एक मेरा अनुभव है भैया, आप नर्सरी तैयार करके दोबारा जब खेत में लगाते हैं वो पौधा तेजी से ग्रोथ करता है। अच्छा, तेजी से ग्रोथ करता है। क्योंकि उसको एक नया जगह, नया माहौल मिल जाता है। अच्छा अच्छा। तो नया जगह और नया माहौल में तेजी से विकास करता है। हाँ हाँ।
क्योंकि जब हमने आपको बताया कि नई मिट्टी डालते हैं उसमें सारी गोबर की खाद डालते हैं और फंगीसाइड डाल के तैयार किए रहते हैं जी। और जहाँ गड्ढा बना के डालते हैं आप लगाते हैं अपने खेत में तो वहाँ उसको एक नया माहौल मिलता है। तो नया माहौल में तेजी से ग्रोथ करता है। अच्छा अच्छा। और लगाते समय उसमें किसान भाई थोड़ा सा माइक्रोराइजा का प्रयोग कर लें जो है और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा जी। तो माइक्रोराइजा कितना उसमें डालना चाहिए, कैसे? अभी पौधा छोटा है तो पर पौधे पे 5 ग्राम मात्र मतलब 1 चम्मच? हाँ 1 चम्मच नत्रजन के साथ। अच्छा, नत्रजन के साथ। दरअसल है क्या कि नत्रजन जो है कि तेजी से उसको जड़ के अंदर ले जाता है माइक्रोराइजा। अच्छा, माइक्रोराइजा का जब भी किसी भी फसल में प्रयोग करें तो नत्रजन के साथ ही करें। अच्छा, उसको फास्फोरस नहीं, फास्फोरस के साथ नहीं। माइक्रोराइजा का प्रयोग फास्फोरस के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो कितनी बार करना पड़ता है इसका प्रयोग? 1 से 2 बार। 1 या 2 बार? 2 बार बस। शुरुआत के क्षणों में? शुरुआत के क्षणों में। उसके बाद नहीं? उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती इसकी। तो इस प्रकार से वो अपने खेत में लता वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं। लगभग जितने भी लता वर्गीय सब्जी की खेती है इस तरह से किया जा सकता है। कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, ककड़ी है, खीरा है, सबका कर सकते हैं। सबका। यहाँ तक कि मैंने इस साल तो अगले साल ट्राई किया था थोड़ा सा भिंडी का बीज। हमने भिंडी को भी इसी तरह कुनकुन पानी में गर्म किया, गर्म करके जूट के बोरे में लपेट के मैंने पुआल में ढक दिया था नीचे पुआल की कुट्टी में। और 5 दिन बाद, थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे देखने में, 5 दिन बाद मैं बोरे को खोला तो देखा तो इतना बड़ा बड़ा अंकुरित हो गया था। उसका सूर जो है कि बोरे में घुस गया था, कुछ निकालने में तो टूट गया। लेकिन फिर मैं उसको जो है कि थोड़ा सा लगाया था, ज़्यादा नहीं लगाया था भैया, लगभग मान लीजिए कि 10 ग्राम बीज हमने लगाया था अपने खाने के लिए ही। जी। और जिस समय भिंडी मार्केट में बिक रही थी 60-70 रुपया किलो, उस समय मुझे भिंडी अपने घर में फ्री में मिलती थी खाने के लिए। अच्छा अच्छा। तो भिंडी को भी इस तरह से जमाया जा सकता है। सब्जी की कोई भी बीज को आप भयंकर से भयंकर ठंडी में, जिस समय टेम्परेचर -डिग्री पे चला जाता हो, उस समय भी इस तरीके से आप जामिनेशन कर सकते हैं। अब जामिनेशन के बाद बचाने की जिम्मेदारी आपकी होती है किसान भाई की। जो टर्नल व्यवस्था उसको गर्म करके, और हमने आपको किसी और बताया कि जो थोड़ा सा रिस्क लेगा, मेहनत करेगा, वही लाभ कमाएगा। और आगे पहले मार्केट में लेके जाएगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। नहीं वही बाद में होगा, जैसे इस समय जो किसान बाद में मूली की खेती कैसे में ले दही हुआ, कोई पूछ नहीं रहा है। जी जी जी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों कि समय से या तो पहले हो या सीजन के बाद हो तो ही रेट मिलता है। हाँ, आप तो पहले ले सकते हैं या तो आप सीजन में ही खेती करते हैं जी, तब ही आप ले सकते हैं। तो फिर जब सीजन आ जाता है वो उसका, तब तो सब लोग खेती कर लेते हैं जी। तो इसीलिए समय से पहले हम आप लोगों को जानकारी हम लोग दे रहे हैं कि इस समय आप उगा लीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि जिसने समय को पहचान लिया वो निखर गया, और जो समय को नहीं पहचाना वो बिखर गया। तो बिखरे हुए लोग सदैव ये कहेंगे कि वो अगला वाला किसान जो है वो सफल हो जाता है, मैं क्यों पिछड़ जाता हूँ। तो जब आपके खेत में फ्लावरिंग आ रही होगी और फ्रूटिंग आ रही होगी तो वो लगाना शुरू करेगा तो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जैसा कि मिथिलेश भैया ने कहा कि जो लोग रिस्क उठाएंगे वहीं उसके लाभ के भी हकदार होंगे। जी जी। जो लोग लाभ के ही हकदार सिर्फ होना चाहेंगे नहीं हो पाएंगे, रिस्क उठाना जरूरी है। तो आज के वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को लाभ होगा और आप लोग निश्चित रूप से इस तरफ मुड़ेंगे और सब्जियों की खेती में मिथिलेश भैया द्वारा बताए हुए टिप्स का प्रयोग करेंगे। और आप लोगों के लिए मिथिलेश भैया ने समय निकाला और आप लोगों को टिप्स दिया, इसके लिए मिथिलेश भैया को ढेर सारा धन्यवाद और इनको मंगल कामनाएं। साथ ही आप लोगों को भी नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं और नए साल 2025 में आप लोग ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से प्रॉफिट कमाएं, यही हमारी कामना है। तो इसी के साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी मित्रों और किसानों में
इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान नामक पेज को सर्च करके लाइक और फॉलो कीजिएगा, यही हमारी विनती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।